हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स और मैं हूं संजय दीक्षित। भाई आप कुछ भी कहो, सर जी का कोई जवाब नहीं है। सर जी जो है वो अतुलनीय है, अपरिमेय है। बिल्कुल उनका ना आदि है ना अनंत है। आप ये देखिए, जो आज उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है, क्या बात है। यानी कि कह रहे हैं कि हमारे बापू के साथ में आप लक्ष्मी माता और गणेश जी की जो है वो वहाँ पर करेंसी में, नोटों पर, वहाँ पर आप उनकी भी फोटो लगाइए। भाई अब आप ये बताइए कि कौन सा हिंदू इसको मना कर देगा। आप स्वयं जानते हैं कि हम लोग भी कितने दिनों से कह रहे हैं कि आप बापू जी के स्थान पर और अन्य को भी लाइए। हम बापू जी को देख देख के थक गए, हम बापू जी से दुखी भी हो चुके हैं बहुत। तो ये बापू जी वाला कार्यक्रम थोड़ा सा इसको जो है डाइवर्सिफाई करें। वैसे भी भारत जो है बड़ी बड़ी डाइवर्स कंट्री माना जाता है, तो ये जो मोनोक्रोम बना रखा है, केवल एक गांधी जी का ही जो चेहरा है और उनकी गंजी चांद, उसको देख देख के लोग पक चुके हैं। तो अब केजरीवाल जी ने कह तो दिया, लेकिन जब केजरीवाल ने ये कह दिया तब एक ज़रूर बात आती है कई बार कि भाई जो कोई आदमी कह रहा है उसका लोकस स्टैंडाई क्या है? क्योंकि अभी 4 दिन पहले तो हमने देखा कि उन्होंने बैन कर दिए थे पटाखे पूरी दिल्ली में, और बैन भी कब किए? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दे रखी है। तो पंजाब में तो उन्होंने अनुमति दे दी 2 घंटे की, लेकिन दिल्ली में नहीं दी। तो दिल्ली में क्यों नहीं दी? मैं वैसे कुछ-कुछ समझता हूँ ये क्यों करते हैं, ये इस कारण करते हैं कि दिल्ली में इन्होंने अनुमति नहीं देकर एक प्रकार की प्रतिक्रिया करवाई जानबूझ के। उस प्रतिक्रिया स्वरूप जब उनको पता था कि लोग मानेंगे तो है नहीं, तो प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया में लोग जितने वेग से सामान्य समय में पटाखे चलाते हैं उससे 4 गुने चलाएँगे, जो चलाए लोगों ने। तो अब जो है उनके पास दिल्ली पुलिस को आरोपित करने का एक अवसर मिल जाएगा, और फिर उनके पास बीजेपी जो है वो उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, कानून की पालना नहीं करवाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके पास है, ये कहने का अवसर मिल जाएगा। और ये कह कह के वो दिल्ली पुलिस को एक तरह से कॉर्नर करते रहेंगे अगले साल भर तक। फिर जब आएगा तो फिर दोबारा इसी तरह से बैन कर देंगे। उनको कुछ न कुछ मसाला चाहिए दिल्ली पुलिस को कॉर्नर करने का। अभी देखिए, अभी छठ पूजा होने वाली है, इस पे भी बड़े नाटक होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही कह दिया कि भई हम पहले इन्होंने जो प्रस्ताव भेजे वो कुछ घाटों के लिए भेजे, और अब ये जो है वो सारे घाटों की बातें कर रहे हैं। अब कल को ये छठ पूजा के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जमुना नदी में जब लोग जाएँगे तो उसकी स्थिति देखेंगे, और उसके बाद फिर इन्होंने पॉल्यूशन में क्या किया उसकी बात करेंगे। तो ये केजरीवाल जी की जो नीयत है उसके ऊपर संदेह होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए भी है कि आज तो ये लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो करेंसी के ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए
इनके कारनामे किस प्रकार के रहे हैं। ये है धर्म के लिए कहते हैं कई बार कि मैं तो नास्तिक हूँ। ये यूथ फॉर इक्वालिटी जो कि आरक्षण विरोधी थी, उसके कार्यक्रमों में चले जाते हैं और उसके बाद फिर 4 दिन बाद कहते हैं कि मैं तो आरक्षण का समर्थक हूँ। क्योंकि यूथ फॉर इक्वालिटी आरक्षण के विरोध में बना हुआ मंच है। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि मैं जात-पात का घोर विरोधी हूँ। फिर उसके बाद वैश्य समाज की मीटिंग में चले जाते हैं और कहते हैं भई मैं तो आपका ही व्यक्ति हूँ, आपका ही आदमी हूँ। फिर ये कह देते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ। लेकिन फिर आप देख रहे होंगे कि गुजरात के चुनाव के समय स्थान-स्थान पर ये जो है वो पूजा करते हुए घूम रहे हैं। फिर ये कह देंगे कि साहब कि देखिए हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो ऑटो में चलते हैं। और आपको पता चलेगा कि अगले दिन जो है वो बड़ा वाला प्राइवेट जेट लेके जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से अपने अगली सभा पर जाते हैं। तो इनके भाई साहब के जो है, जो गिरगिट वाली जो चाल है ना हमारे केजरीवाल की, जब उन गिरगिट वाली चालों को देखते हैं तो ये लगता हुआ है कि भाई यह आदमी जो है कितना बड़ा झूठा है। इसके लिए सत्ता ही सब कुछ है, सत्ता के लिए ये सब कुछ कर सकता है, सत्ता के लिए इसकी उत्कट इच्छा इतनी प्रबल है कि इससे आप कोई भी झूठ बुलवा सकते हैं। ये अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खा सकता है, उनकी झूठी कस्में खा सकता है। ये सत्ता पाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकता है और घोटाले भी कर सकता है और घोटाले करने के बाद भी कट्टर ईमानदार बना रह सकता है। और आश्चर्य की बात ये है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँट के और सत्ता में वापस भी आ सकता है बम्पर मेजॉरिटी से। तो भाई है तो आदमी कलाकार, ये तो कहना पड़ेगा कि हमारे सर जी जो हैं वो कलाकार तो अवश्य हैं, लेकिन इस कलाकारी में अब थोड़ी-सी समस्या अवश्य आ रही है। अब पता नहीं कब एनआईए और ईडी और सीबीआई जो है इनके द्वार पहुँच जाए, इसका कुछ पता इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो जो सारे के सारे जो करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं एक्साइज़ स्कैम में, एजुकेशन स्कैम में, उसका क्या हिस्सा इनके पास पहुँचा है, किसके माध्यम से पहुँचा है, अभी उसकी खोजबीन जारी है। इसलिए अब हिंदू कार्ड खेलना आवश्यक हो गया है। अब लक्ष्मी जी, गणेश जी की बात करनी आवश्यक हो गई है। लक्ष्मी पूजा के दिन तो लोगों को तंग करेंगे और बाद में फिर लक्ष्मी गणेश की बात करेंगे। तो भाई केजरीवाल उर्फ गिरगिटवाल, तू है तो धन्य। गिरगिट जो है बेचारा, मैं पता किया था, गिरगिट कोई 4-6 रंग बदल लेता है। लेकिन तुम तो यार बिल्कुल जो है ना हमारी कंप्यूटर वाला जो 4-6 मिलियन कलर वाला होता है ना, वो 4-6 मिलियन कलर वाला कार्ट्रिज लेके बैठे हुए हो। क्या ज़बरदस्त तुम्हारी ये गुण है, इस गुणवत्ता के हम कायल हैं। लेकिन होगा वही, क्या होगा? होगा ये कि अंततः कालनेमी का जो अंत किया था ना हनुमान जी ने, तो वो कालनेमी वाला ही अंत होगा क्योंकि कालनेमी अंततः होता क्या है? होता तो मायावी ही है ना, होता तो राक्षस ही है ना, कोई वो ओरिजिनल तो होता नहीं है। तो चूँकि तुम ओरिजिनल नहीं हो इसलिए तुम्हारे साथ ये होना निश्चित है। कालनेमी का कालनेमी वाला ही होगा। उघरे अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। और कालनेमी का अंत हनुमान जी करेंगे अवश्य। ये जानकर हम सबको निश्चिंत रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।